शिक्षा के स्तर में कमी, पीएम आवास योजना में बंदरबाट, प्रीमियम शराब दुकान की जांच को प्राथमिकता जैसे कई आरोप बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा पर लगे हैं। यही नहीं, विद्यार्थी भी अपने ही कलेक्टर पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। ग्रामीण आवास को लेकर लामबंद है, लेकिन कलेक्टर केवल आश्वासन देकर लोगों को चलता कर रहे हैं। हालांकि विवादों से आईएएस रणवीर शर्मा का पुराना नाता है, जो आज भी दिख रहा है। देखिए रफ्तार मीडिया के बेमेतरा जिला ब्यूरो अरुण सोनी की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के द्वारा युक्ति युक्तकरण योजना चलाई जा रही है ताकि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा सके। शासन प्रशासन के अनुसार जहां शिक्षक कम हैं वहां शिक्षक भेजे जाएंगे और जहां बच्चे कम हैं वहां से दूसरे स्कूलों में बच्चों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग में सामंजस्य बैठाया जा रहा है ताकि ना तो शिक्षक को किसी प्रकार की दिक्कतें आए और ना ही बच्चों को। इधर बच्चों को पढ़ाई में कोई कमी न आए, इसीलिए युक्ति युक्तकरण शुरू किया गया। लेकिन नया सत्र शुरू होने के बाद भी युक्ति युक्तकरण का लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वानगी बेमेतरा जिला मुख्यालय में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला मुख्यालय के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट शिवलाल राठी विद्यालय सिरवा बांधा रोड बेमेतरा के छात्र छात्राओं एवं पालकगण शिक्षक की कमी को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपा। छात्र छात्राएं और पालक ने शिक्षक की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई न होने से उनके भविष्य चिंतित हैं, ये भी बताया। यही कारण है कि अब कलेक्टर से शीघ्र ही शिक्षक की नियुक्ति करने की मांग की गई है। कलेक्टर ने छात्र छात्राओं और पालक की मांग को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित तो कर दिया, लेकिन नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी शिक्षा विभाग ने अमल नहीं किया, जिसका पूरा खामियाजा आज भी विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश विद्यालय बेमेतरा में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। छात्रा के बयान से साफ गुस्सा झलक रहा है। यही नहीं, पालक भी काफी नाराज हैं। 11वीं की छात्रा हूँ और मैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मेरी मांग यहाँ कलेक्टर सर से टीचर्स के लिए थी। कलेक्टर सर ने बोला कि आप डीओ ऑफिस जाओ, लेकिन हम डीओ ऑफिस जाएंगे तो डीओ सर बोलेंगे कि आप कलेक्टर सर के पास। तो हम लोग ऐसे ही करके क्या पूरा साल बर्बाद करें। और एक सवाल मेरा सरकार से है, जब दारू भट्टी खोल सकती है जगह जगह, टीचर्स क्यों नहीं आ सकती? इतने वैकेंसी टीचर जाते कहाँ है? क्या सरकार पैसा चाहती है कि बच्चों का भविष्य? देवांगन है और मैं आत्मानंद स्कूल के जो स्टूडेंट है उसका पेरेंट्स हूँ और हमें टीचर चाहिए। टीचर नहीं है आत्मानंद स्कूल में और बच्चे लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? कलेक्टर में आए तो कलेक्टर का कोई रिस्पांस नहीं आया। उन लोग डीओ सर से भेज दिए कि डीओ सर के पास जाओ करके, और वहाँ से भी पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन बच्चे लोग इधर उधर हो रहे हैं और वहाँ से खाली करके भी गए। प्राइवेट स्कूल में भी सीट नहीं है बोल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे बच्चे लोग? आप ही बताओ। कलेक्टर लोग कुछ दिए ही नहीं, रिस्पांस ही नहीं दिए, बस नाम गाँव पूछ लिए और भेज दिए, कुछ बोले ही नहीं कि ये होगा वो होगा करके। और वहाँ पिछले सत्र में व्यवस्था में भी भेजे थे, कुछ सीनियर लोग आए थे तो व्यवस्था में उन टीचर भी निकल गए हैं बोल रहे हैं, कोई टीचर नहीं है बोल रहे। 12th 11th दोनों का भविष्य कैसे करेंगे? यहाँ भी सीट भी नहीं मिल रहा है प्राइवेट स्कूल में, तो कहाँ जाएंगे बच्चे लोग पढ़ने के लिए? उनका भविष्य तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, जाते हैं और अटेंडेंस भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वहाँ टीचर लोग बोलते हैं कि टीसी निकलवा लो, नहीं तो सेल्फ स्टडी करो। और कितने दिन से सेल्फ स्टडी करेंगे? ये सब चीज़। इधर डीईओ बंजारे और कलेक्टर रणवीर शर्मा केवल आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। डीओ ने प्रतिनियुक्ति का हवाला देते हुए स्वीकार तो किया कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन पल्ला झाड़ते भी नजर आए। वहीं कलेक्टर भी डीईओ को आदेशित करने की बात कहकर मामले को इतिश्री कर दिया। शिक्षकों की मांग को लेकर आए थे और मैंने डीओ को पत्र मार्क किया है। उसमें जो भी नियमानुसार स्कूल के हक में, हित में जो भी कर सकेंगे वो हम करेंगे। स्कूल में शिक्षकों की कमी है। वहाँ जो 10 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किए गए हैं शासन की तरफ से, वो प्रतिनियुक्ति के पद हैं और वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आवेदन मंगाए जाते हैं, परंतु वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और वहाँ पर संविदा पद नहीं होने के कारण से वहाँ पर संविदा भर्ती भी नहीं की जा रही है।
जिसकी वहाँ पर ये समस्या बनी हुई है। और पिछले वर्ष में कुछ आत्मानंद के शिक्षकों की व्यवस्था करके पढ़ाई का सुचारू रूप से संचालन किया गया था, और इस साल भी ऐसा ही प्रयास करेंगे ताकि कुछ जो विद्यालय हैं आत्मानंद के कुछ टीचर को वहाँ पर व्यवस्था किया जा सके और अध्यापन सुचारू रूप से कराया जा सके। ये तो हमने आपको शिक्षा विभाग की लापरवाही बताई। अब हम आपको बताते हैं पीएम आवास योजना में भी बेमेतरा में कई कमियां दिखाई दे रही हैं, जबकि यह योजना राज्य सरकार की महती योजना में शामिल है। बावजूद जिलाधीश इसे काफी हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। सुशासन तिहार के बाद अब ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए फिर से बेमेतरा कलेक्टर के पास पहुंचे और अपनी आवास वाली मांग को दोहराया, लेकिन वही घिसी पीटी 2 लाइन कलेक्टर ने कह दिया केवल आश्वासन। कलेक्टर ने तो यह भी कह दिया कि ज़्यादा शोर करने से कुछ नहीं होगा। देखो भाई, ज़्यादा शोर करने से कुछ होगा। देखो भाई, ज़्यादा शोर करने से कुछ होगा। हम लोग आपका जो काम है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के सुरकी और हेमाबंद गांव की है। बताया जा रहा है कि सुरकी गांव की निवासी धनमत बाई को पीएम आवास बनवाना था, लेकिन धनमत ने ग्राम हेमाबंद में पीएम आवास बनाना शुरू किया तो घर बनाकर वो रहने भी लगी। शुरू से ही ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति उठाई और शिकायत भी किया, लेकिन सुशासन तिहार बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा नहीं किया गया। अब ग्रामीणों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि कलेक्टर को ही हस्ताक्षरित अल्टीमेटम दे दिया गया और ये भी कहा गया कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसका पूरा जिम्मेदार कलेक्टर होगा। मतलब हम का दस करते हैं, का बोले है सर है हम लोग पता नहीं हमारा रही मन किया कि अब मतलब वहाँ बोल के दे कहा कि लिख के देवा सर है कि वो टूटना चाहिए घर आकर। हमें कुछ लिखा भी नहीं है और लिखा भी हुई था, हमें नहीं जाना नहीं, हिंदी जाना था सर, अंग्रेजी में का लिखे हमें नहीं जाना नहीं। हमन 4-5 बेर हो गया आवा तो वहाँ के आए हैं, दाढ़ी भी गिरे हैं, बेमेतरा भी गिरे हैं, यहाँ भी आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ थी। मैं हेमाबंद से आए हैं, अभी कलेक्टर साहब के पास अंदर गए हैं मैं यहाँ, तो सिर्फ ना साइन बस करके दे है, हमारा आदेश नहीं दे कि ओकर घर है ये दिन टूटी बोल के हमारा कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ साइन बस करके जावा बोल दी। तो हमारा ना कि बोल आदेश देवाए कि ये घर हाथ का दिन बाद टूट जाही ऐसे बोल के, तो हमारा पता चली कि हाँ हमारा काम पूरा हो गए कहीं, ऐसे हमारा कुछ पता नहीं चला था कि हमारा काम हुआ थे कि नहीं हुआ थे। ये बात है, कई बार लाभ 3 बार हो गया, बात सिर्फ साइन बस करे है। गौरतलब है कि बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा हमेशा से ही आरोपों से घिरे रहते हैं। 2012 बैच के आईएएस रणवीर शर्मा वाइन शॉप का जायजा लेने पहुंच तो सकते हैं, लेकिन पीएम आवास में गड़बड़ी और स्कूल में शिक्षक की कमी को ध्यान नहीं दिया जाता। आईएएस शर्मा पर भालू को गोली मारने का आदेश का मामला, 10,000 रुपये रिश्वत की मांग का आरोप, कोरोना काल में पालक के सामने बच्चे को थप्पड़ मारना जैसे कई विवादित क्रियाकलाप शामिल हैं। ऐसे में अब फिर से कलेक्टर पर सवाल उठने लगे हैं। अब शासन कितना संज्ञान में लेता है ये देखने वाली बात होगी। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए बेमेतरा जिला ब्यूरो अरुण सोनी की खास रिपोर्ट।